Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव 2024 में अब नतीजे का सबको इंतजार है। हम इस वक्त मौजूद है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के परिणामों के बारे में चर्चा करने के लिए। आपको मालूम है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है इस बार एक वीआईपी सीट बना हुआ था। उसका कारण ये था कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनके ऊपर बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा लगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव किस तरह से लड़ा और चुनाव में जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया, वोटिंग का क्या ट्रेंड रहा, हमारे साथ सारण के एक पत्रकार उनसे बात करते हैं। राकेश जी, आपने जो 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव हुआ महाराजगंज का, उसको आप किस तरह से देखते हैं और किसके पक्ष में नतीजों को आप देख रहे हैं, जो आपने दिन भर मतदाताओं से बात की और चुनाव कवरेज किया? देखिए, बिहार में चुनाव की जब बात होती है तो सबसे पहले बात जाति की होती है। यहाँ समीकरण जाति से तय होता है, प्रत्याशी जाति से तय होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये पिछले 10 वर्षों में हुई है कि मोदी के नाम पे जो है कुछ लोग एकजुट हो रहे हैं। महाराजगंज का जो चुनाव था वो तीसरे बार वहाँ के पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद के हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो है पे भरोसा जताया था। कांग्रेस ने इस सीट को पहली बार लिया था 11 साल के बाद। और जिस तरह से भूमिहार मतदाता 1995 में गिरिजा देवी के लिए गोलबंद हुए थे और लगभग वही समीकरण जो है इस बार महाराजगंज में था। लेकिन भाजपा के लिए प्लस पॉइंट यह था कि मोदी का मैजिक साथ साथ था। ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट था। और जातिगत समीकरण 1995 जैसा था, यादव मुसलमान, अन्य पिछड़ी जातियों में चमार और भूमिहार। अगर अब सारा दारोमदार जो है ये भूमिहार मतदाताओं पे महाराजगंज के चुनाव का है कि उन्होंने एक तरफा वोट अगर आकाश के पक्ष में कर दिया है। जैसे वहाँ एक नारा चल गया था कि कूल पे कि फूल पे, कूल और फूल की जो बात थी। तो देखिए, सिग्रीवाल जी में सबसे बड़ी एक खासियत है, सहज हैं, सुलभ हैं। और उनकी सहजता और सुलभता ऐसी है कि उनके जो विरोधी भी हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं। अब चूँकि विरोधी आमने सामने की लड़ाई थी, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जो 1 डेढ़ लाख वोट वो बर्बाद कर सकता है या किसी को मतलब ये ले सकता। अब सीधी लड़ाई है। अब सिग्रीवाल से नाराज़गी भी है। 10 वर्षों में उन्होंने इनकम्बेंसी निश्चित रूप से जो है काम करता है तो वो होता ही होता है। एक आदमी सबको खुश नहीं रख सकता है। लेकिन इसके बावजूद मोदी का जो मैजिक है ये इस बार सिग्रीवाल की नैया को पार करेगा, हम लोगों को जहाँ तक लगता है। ये जो सिग्रीवाल को ज़्यादा इसमें आप देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से 10,000 से लीड हो या 10 लाख से लीड हो, हम लोगों को तो ये लगता है कि सिग्रीवाल वहाँ से चुनाव जीतेंगे। और आपका मानना है कि सिग्रीवाल को इसमें ज़्यादा बढ़त मिलने वाला है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में? हमारे साथ एक और संजय जी, आपने भी उस दिन, चूँकि आप मतदाता भी हैं महाराजगंज क्षेत्र के, आपने क्या देखा उस दिन और आपके आकलन से क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में चुनाव का पलड़ा भारी लग रहा है? जी धन्यवाद। मैंने जो चुनाव के दिन देखा वो पहले जो चर्चा हो रही थी, चुनाव वहाँ पर पहले एक तरफा लग रहा था कि एक तरफा है। महाराजगंज बहुत सेफ सीट माना जाता था भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए, कि वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं रही। जब तक चुनाव का घोषणा, उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ था, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक लग रहा था कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, सिग्रीवाल जी आसानी से निकल रहे हैं। लेकिन आकाश जी की घोषणा के बाद जो माहौल बना, जो उन्होंने रणनीति बनाई, कुछ सिग्रीवाल जी के साथ कुछ भीतरघात भी वहाँ हुआ है। वहाँ पर आधार वोट टूटा है, जो बीजेपी का आधार वोट माना जाता है कि भूमिहार बीजेपी का वोटर है, ब्राह्मण वोटर है, तो भूमिहार वोटर टूटे हैं। अब उनकी मात्रा क्या है ये तय करेगा सिग्रीवाल जी का भविष्य, वहाँ जीत रहे हैं। फिर ब्राह्मण वोटों के भी कुछ वहाँ से बिखरने की चर्चा है। ब्राह्मण वोट तो जहाँ तक विजय शंकर दुबे विभाग के लिए प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो इसका फायदा किसको मिला? बिल्कुल, इसका फायदा मिला सिग्रीवाल जी को। नहीं तो शुरू में जिस तरह से लग रहा था कि ब्राह्मण वोटर भी वहाँ स्विप कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ब्रह्मर्षि का नारा दिया गया कि भूमिहार ब्राह्मण साथ रहते हैं, वहाँ जाएंगे। लेकिन जो विजय शंकर दुबे जी के पुत्र जब बीजेपी में शामिल हुए तो ये प्रवाह रुका वहाँ पर। तो ब्राह्मण कितनी मात्रा में गए वहाँ पर, भूमिहारों का वहाँ परसेंटेज क्या रहा है, ये लड़ाई को रोचक बना दिया है। लेकिन मोदी जी का नाम है, मोदी जी का काम है वहाँ पर, तो मोदी फैक्टर निश्चित रूप से है। और महिलाओं ने छपरा से भी ज़्यादा वोट वहाँ महाराजगंज में किया है, करीब 12% महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया है। तो ये वोट माना जा रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में, मतलब सिग्रीवाल जी के पक्ष में जाएगा। इसलिए लग रहा है कि सिग्रीवाल जी निकल जाएंगे। लड़ाई करा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। हमको लगता है कि जब बीजेपी सीट गिन रही होगी तो यहाँ पर जरूर था कि कन्फर्म सीट है,
लेकिन कन्फर्म चुनाव के दिन तक कन्फर्म दिख नहीं रहा था। हाँ, लेकिन संभावना है कि सिग्रीवाल जी निकल जाएंगे। महिला वोटर, फिर वहाँ पर राजपूतों की भी संख्या अच्छी है, वो वोट उनको एक तरफा मिला। चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर भी है वो। हाँ, ये वोट बंटा नहीं, राजपूत का एकमुश्त वोट मिला है। प्रभुनाथ सिंह के पुत्र जो शामिल हो गए और उन्होंने समर्थन दिया, तो फिर राजपूत वोट बिखरा नहीं, जो पिछले चुनाव में बिखरा था। तो अगर यहाँ से भूमिहार वोट कटा तो फिर राजपूत वोट उनके साथ जुड़ा है। लेकिन लड़ाई रोचक हुआ है, लेकिन अपर हैंड है सिग्रीवाल जी को निकल जाना आपके चाहिए। हिसाब से सिग्रीवाल के पक्ष में पलड़ा भारी लगता है। हमारे साथ एक और पत्रकार है विपिन, आपने भी उस दिन चुनाव कवरेज किया है और मतदाताओं से बातचीत की होगी। आपको क्या लगता है कि पक्ष में, किसके पक्ष में ये चुनाव नतीजा ज़्यादा दिख रहा है? देखिए, मतदाता जो है वो मुखर हुए नहीं हैं। वो जिस तरह से उनकी जो बातें आ रही थी उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि महाराजगंज में किसका सीट निकल रहा है। क्योंकि महाराजगंज का जब टिकट दिया गया, जब बाहरी की बात आ रही कि आकाश सिंह को टिकट दिया गया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह को, तब बाहरी की जब बात आई। लेकिन जब बाहरी वाली वो बात आई और उसके बाद वहाँ जो समीकरण है वो बनाया गया कि किस तरह से वहाँ जो उस जाति के लोग हैं उसको सेट करना है, तो जो समीकरण बनाया गया है वो काफ़ी बेहतर बनाया गया था। क्योंकि जातिगत नाम से उनको वोट मिल जाएगा, फिर जो उसके साथ गठबंधन में राजद है तो उसके जो समर्थक है उनका वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट है वो मिलेगा, पिछड़ा अति पिछड़े का वोट मिलेगा। तो समीकरण बेस्ट बनाया गया है। और अगर उस समीकरण में जो उनका जातिगत वोट है अगर वो उनके पक्ष में है तो निश्चित जीत आकाश की होगी। नहीं तो महाराजगंज से तो महाराज सिग्रीवाल जी बनेंगे ही। मतलब आपके हिसाब से सीट फंस रही है महाराजगंज में? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों तरफ मामला है। अगर भूमिहार जाति का वोट उनको मिला है तो जीत आकाश की होगी, नहीं तो फिर राजपूत मतदाता कहाँ गया? राजपूत मतदाता तो वहाँ क्लियर हो गया ना कि एक तरफ से राजपूत, जो जातिगत बात करें तो राजपूत के जो वोट हैं वो उनको गए हैं महाराजगंज में कमल को, और जो बाकी जो वोट हैं वो कांग्रेस को गया है। लेकिन उसमें भी अगर कहीं उनका समीकरण सेट नहीं हो पाया है तो निश्चित ही कमल खिलेगी। अगर समीकरण सेट हो गया है तो कितना परसेंट चांस लग रहा है? 50-50 या बिल्कुल 85 और 100 का मामला है। 85-15 का मामला फंसने का, 85-15 का मामला है? बस फंसने का। 15 आकाश के पक्ष में, 85 सिग्रीवाल के पक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है। 15 और 85 का मामला फंस जो रहा है वो 85 किसको, 15? क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है चुनाव नतीजे। हमारे साथ धनंजय जी हैं। धनंजय जी, ये बताइए कि आपने भी उस दिन चुनाव लोगों से बात की है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से हम आपको 2-3 बात बताएंगे। पहला बात ये हुआ कि जो बीजेपी है और बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो विपक्षी पार्टी जितना देर से टिकट की घोषणा किया, उस टिकट की घोषणा करने के बाद लग रहा था कि जब तक सिग्रीवाल जी का एक तरफा पलड़ा भारी है, वो लगातार लोग कह रहे थे 4 लाख पार, 3 लाख पार, लेकिन वो सिचुएशन अब देखने को नहीं मिल रहा था। आपको हम बता दें कि जो 20 तारीख का जो चुनाव हुआ और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी, उस घटना का दो पक्षों में जो घटना घटी, उसमें दोनों पक्षों में से एक पक्ष यूनाइट होकर के सिग्रीवाल जी के पक्ष में पूरा मतदान किया है। ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है कि वो जो पक्ष था। वहीं अगर दूसरी पक्ष की बात करें तो दूसरी पक्ष में से भी कुछ पक्ष जो कुछ वोटर्स जो थे वो भी सिग्रीवाल जी के पक्ष में। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो अन्य जो समाज हैं, अन्य जो पक्ष हैं, समाज के जो भी लोग हैं, वो लोग भी सिग्रीवाल जी के पक्ष में मतदान किए। लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि एक पक्ष एक तरफा वो है, वो आकाश जी के फेवर में था और वो आकाश जी के जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत किया। देखा जाए तो आकाश जी ने जितने कम समय में और इतना मार्जिन का जो आंकड़ा दिया, टक्कर दिया, ऐसा नहीं लगता था कि सिग्रीवाल जी के लिए जो लग रहा था कि एकदम आसान सा ये रास्ता होगा और 4 लाख से वो लीड करेंगे। सिग्रीवाल जी के लिए एक प्लस पॉइंट और भी है कि सिग्रीवाल जी के द्वारा वो लगातार जितने भी चुनाव अब तक लड़े हैं उन सभी चुनावों में वो लगातार जीत ही हासिल किए हैं। अगर इस बार वो जीतते हैं तो वो एक महाराजगंज के लिए भी एक रिकॉर्ड होगा कि लगातार वहाँ से तीसरी बार एक ही एमपी चुनाव में जीता, और सिग्रीवाल जी के लिए भी यह रिकॉर्ड साबित होगा। तो आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के सिग्रीवाल जी का पलड़ा भारी है, लेकिन मार्जिन जो है वो मार्जिन बहुत कम होगा। तो ये थे सारण के पत्रकार जो महाराजगंज का जो एग्जिट पोल है उसके बारे में बता रहे थे कि इस बार जो है सिग्रीवाल के पक्ष में ज़्यादातर लोगों ने बताया कि पलड़ा भारी है। जीत का मार्जिन क्या हो सकता है, ये चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आएंगे उस समय मालूम चलेगा। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।